इस 25C के रूल्स के बारे में जो हमने कार्यक्रम रखा था कि हम इस रूल्स को और 25C कैसे प्रैक्टिकली खेली जाएगी उसके बारे में हम एक वीडियो बना रहे हैं और इसमें हमारे सहयोगी हिमाचल प्रदेश 25C संघ से हमारे प्रधान साहब, हमारे सेक्रेटरी साहब और जॉइंट सेक्रेटरी साहब आए हैं और चंडीगढ़ 25C के प्रधान डॉक्टर पाल आए हैं और हमारे इंटरनेशनल 25C फेडरेशन के ऑब्जर्वर मिस्टर थापा जी हमारे साथ हैं। और आज हम प्रयास करेंगे कि बहुत ही सिंपल ढंग से जैसे हम खेला जाता है वैसे ही सिंपल तरीके से इसको खेल के आप लोगों तक पहुंचाया जा सके इसका रूल्स एंड रेगुलेशन, ताकि ये हम हमारे भारतवर्ष में हमारी भारतवर्ष की बहुत प्यारी और पुरानी राष्ट्रीय जो गेम है 25C इसे इंटरनेशनल तक पहुंचाने में सफल हो पाए। इसलिए मैं आज आप सबका वेलकम करता हूं यहाँ पर 25C रूल्स के इस प्रयास में आने के लिए। थैंक यू वेरी मच। 25C गेम जो कि भारतवर्ष की पुरातन गेम है और 200 साल पहले ये हमारी राष्ट्रीय गेम रही है, तो उसी गेम को हम हमारी भारत सरकार की योजना के अनुसार पुनर्जीवित करने जा रहे हैं। और पहले तो ये रिक्रिएशन के रूम में भी खेली जाती रही है। अभी भी भारतवर्ष में बहुत से राज्यों में ये गेम एज ए रिक्रिएशन खेली जाती है। तो हमें बहुत खुशी हुई, महारानी जी ने हमारा जो प्रपोजल था वो अप्रूव कर दिया और आज महारानी परनीत कौर जी की इजाजत से हम इस 25 को खेल के रूप में कैसे खेला जाता है और बड़े सिंपल तरीके से हमारे जो हिमाचल प्रदेश से 25C संघ के संजय कुमार जी आए हैं जो प्रेसिडेंट हैं और चौहान साहब आए हैं जो हमारे सेक्रेटरी जनरल हैं, हिमाचल से जॉइंट सेक्रेटरी अमीचंद जी आए हैं और हमारे साथ में हैं डॉक्टर जीपी पाल जो कि चंडीगढ़ 25C एसोसिएशन के प्रेसिडेंट हैं और हमारे बीच में हैं मिस्टर थापा जी जो कि हमारे एडवाइजर हैं इंटरनेशनल 25C फेडरेशन के। तो आज हम बड़े ही सिंपल तरीके से, बहुत ही साधारण तरीके से समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि आप लोग ये देखो और सीखो 25C को कैसे खेला जाता है। इसके जो बाकी डायमेंशंस वगैरह क्या रहेंगी वो सारा कुछ आप हमारी इंटरनेशनल 25C फेडरेशन पर जाकर देख सकते हैं, लेकिन खेला कैसे जाता है प्रैक्टिकली हम आपको खेल के दिखा रहे हैं। 25C खेलने के लिए हमारे पास एक कपड़े का बना हुआ, उसे पासा भी बोल देते हैं, और वो पासा होता है कई जगह तो बोर्ड के ऊपर भी वो ड्रा किया होता है, लेकिन जो एक्चुअल में 25C गेम खेली जाती है वो नीचे गद्दे के ऊपर व्हाइट बेडशीट बिछाकर उस पासे को बिछा लिया जाता है और उसके साथ जो गोटियां अलग अलग 4 कलर की गोटियां होती हैं उनको रख दिया जाता है। फिर उसके बाद टीम को इनवाइट किया जाता है। अगर सिंगल टीम है तो हर टीम का एक ही आदमी आएगा, दूसरी टीम का एक आदमी आएगा। उसके बाद उनका टॉस किया जाएगा। टॉस के बाद जो टॉस जीतेगा वो खिलाड़ी की चॉइस होगी कि वो किस कलर की गोटी खेलना चाहता है, जहां वो किस भुजा जो आर्म्स हैं उसमें पासे की 4 आर्म्स है तो उसमें से आर्म किस आर्म पे को बैठ के खेलना चाहता है। उसके बाद टाइम कीपर टाइम नोट करेगा, तो 25 मिनट के लिए वो खेलेंगे। और खेलने में गोटियों को कैसे एक्टिवेट करना है, जब आप 6 कौड़ियां फेंकेंगे तो उसमें से पॉइंट देखा जाएगा कि आपकी गोटी कब एक्टिवेट होगी। और 6 कौड़ियों के मैं आपको पोजीशन बता देता हूं कि अगर 5 कौड़ियां उल्टी पड़ी हैं और 1 कौड़ी सीधी है, 5 का फेस डाउन है और 1 का सीधा है, तो 10 पॉइंट मिलेंगे। 10 पॉइंट मिलने के बाद एक आपकी गोटी एक्टिवेट हो जाएगी जिसे आप बिल्कुल अपने उसके सेंटर में 1 नंबर पे रखेंगे। उसके बाद फिर दोबारा फेंकेंगे, क्योंकि 10 और 25 पॉइंट आएंगे तो आपको एक बोनस थ्रो मिलेगी और आपकी एक गोटी भी एक्टिवेट हो जाएगी। और अगर 6 और 12 पॉइंट आएंगे, 6 पॉइंट कैसे आते हैं, सारी गोटियों के मुंह डाउनवर्ड, 6 की 6 गोटियों के तो 6 हो गए और सारी गोटियों के मुंह ऊपर की ओर तो 12 पॉइंट हो गए। तो 12 पॉइंट आएंगे, 6 पॉइंट आएंगे, 10 पॉइंट आएंगे, 25 आएंगे, तो आपको एक बोनस एक थ्रो और मिलेगी उसमें। तो अगर गोटी एक्टिवेट की बात करें तो सिर्फ गोटी एक्टिवेट होगी 25 पॉइंट और 10 पॉइंट आने के बाद। उसके बाद बोनस थ्रो मिलेगी। और मान लो कि आपको एक बार 10 पॉइंट आ गए,
10 आ गए तो आपकी गोटी एक्टिवेट हो गई। फिर जो बोनस थ्रो मिली उसी में फिर आपका 10 या 25 आ गया, तो फिर आपको एक थर्ड थ्रो और मिलेगी। लेकिन अगर थर्ड थ्रो में भी ऐसे 10, 25, 6 और 12 आ गए तो थर्ड से ज्यादा नहीं मिलेगी। 2 बोनस थ्रो मैक्सिमम आपको मिल सकती हैं। उसके बाद जैसे जैसे गोटियां चलती जाएंगी और एक गोटी पूरे चारों आर्म्स, एक आर्म्स में 24 हाउसेज हैं और 4 आर्म्स के 96 हाउसेज क्रॉस करके अपने वाली आर्म में जहां से प्लेयर खेल रहा है, जहां से गोटी की शुरुआत हुई थी, वो आके 4 कोनी के अंदर चली जाएगी। तो ये एक गोटी आ गई पूरा घूम के, तो उसका 100 पॉइंट काउंट किया जाएगा। मान लो कि आपने 25 मिनट्स में रहते आपकी 2 गोटियां पूरा क्रॉस कर अंदर आ जाती हैं, 25 में आपकी 4 कोनी में अंदर आ जाती हैं, तो 200 पॉइंट वो हो गए। बाकी जब टाइम आपका खत्म हो गया, बेल बज गई, टाइम इज ओवर, तो उसके बाद जो गोटियां वो कितने 2 आपकी एक्टिवेट है या एक एक्टिवेट है, वो कितने घर चल चुकी हैं, वो जितने घर चल चुकी हैं वो वाले पॉइंट उसमें ऐड हो जाएंगे। तो ये एक टीम के पॉइंट हो जाएंगे, ऐसे ही दूसरी टीम के पॉइंट्स गिने जाएंगे। तो उसमें से जो टीम विनर रहेगी एक सेट जीत जाएगी। उसके बाद 10 मिनट का रेस्ट दिया जाएगा, फिर 25 मिनट्स का नेक्स्ट जो सेट है वो चलेगा। तो दोनों सेट में अगर दोनों बराबर रह जाते हैं तो फिर उनको एक तीसरा सेट लगाना पड़ेगा, डिसीजन मेकिंग। नहीं तो अगर एक ही पार्टी दोनों ग्रुप जीत जाती है, एक ही टीम दोनों सेट जीत जाती है, तो वो विनर कहलाएगी। तो इस तरह तरीके से ये गेम चलती है। और इसके जो बाकी डायमेंशंस वगैरह वो आप इंटरनेशनल 25 फेडरेशन की जाकर रूल बुक में देख सकते हैं कि कौड़ी का वेट कितना होना चाहिए और कलर क्या होना चाहिए, कलर कॉम्बिनेशन क्या होना चाहिए, वो जो पासे का साइज क्या होना चाहिए, आर्म का साइज कितना चौड़ा कितना लंबा होना चाहिए, तो वो सबको आपको मिल जाएगा। और यहाँ पर हमारा पर्पज एक ही है कि इसे कैसे खेला जाता है, शुरुआती कैसे खेलते हैं, तो ये हम आपको इसमें आज खेल के बता रहे हैं। हमारे जो आए हुए हैं टीम मेंबर, तो आपके सामने ये हम 25 शिकार एक तरह से सारे भारतवर्ष में इसको खेलने के लिए ये हमारे जो इंटरनेशनल रूल है उनकी बात कर रहे हैं। और इसको हम इंग्लिश वर्जन भी बनाएंगे ताकि जो इंटरनेशनल हमारे जितने भी कंट्रीज हैं तो वो वहां से देख के इसको सीख सकें और दोबारा से हम इस हमारी जो भारत की राष्ट्रीय गेम रही है, जो राजा महाराजाओं की रॉयल फैमिली की गेम रही है, हम इसे फिर से पूरे संसार में फैलाने का प्रयास करेंगे। थैंक यू। आज हम यहाँ हिमाचल प्रदेश 25 संघ की तरफ से जो
चंडीगढ़ में हम यहाँ मीटिंग में आए हुए हैं। हमारा जो मेन तात्पर्य था इस गेम से रिलेटेड जितनी भी हमने बारीकियाँ सीखी और इस गेम के सारे रूल्स को भी जाना, ताकि आने वाले हम जितने भी आगे टूर्नामेंट्स होंगे उनमें उन बच्चों को ये बारीकियाँ सिखाई जाए। और इंटरनेशनल पचीसी फेडरेशन की तरफ से आज जो मौजूद हमारे बीच यहाँ सेक्रेटरी ऑफ जनरल PS बराड़ जी और हमारे बीच और भी वहाँ के पदाधिकारी जो मौजूद हैं, मैं उन सभी का धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने ये शुरुआत हिमाचल से करने के लिए कहा। और ये हिमाचल और प्रदेशवासियों के लिए बहुत ही खुशी की बात है कि ये गेम जो है हिमाचल से शुरू होने जा रही है। तो मैं एक बार पुनः हिमाचल प्रदेश पचीसी गेम संघ की तरफ से इंटरनेशनल फेडरेशन पचीसी को धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने हमें ये मौका दिया और ये समय बख्शा। आज बहुत खुशी की बात है कि हमें हिमाचल प्रदेश से कुछ लोगों को पचीसी गेम फेडरेशन के सेक्रेटरी जनरल PS बराड़ जी ने यहाँ चंडीगढ़ में बुलाया। तो जिसके लिए बुलाया वो आज हमने सीखा पचीसी गेम के रूल, इसको कैसे खेला जाता है, कैसे खिलाया जाएगा बच्चों को, कितने इसके पॉइंट आते हैं, कौड़ियाँ अगर एक सीधी गिरे तो उसके कितने पॉइंट है, अगर दो सीधी गिरे तो उसके कितने पॉइंट है, और एक हमारी जो गोटी है वो अंदर चली जाती है तो उसके कितने पॉइंट होते हैं। तो हमने आज इसकी पूरी बारीकियाँ सीखी और हमें बहुत मजा आया। और इन्होंने हमारे को ऐसी ऐसी चीज़ें बताई जो कि हमें कभी पहले पता नहीं थी, और इस गेम को अभी स्टार्ट किया जा रहा है। तो ये बहुत अच्छी गेम है और इंडोर में इसको खेला जाता है। इसके पूरे हमने जितने भी इसके रूल है वो हमने सीखे। तो अब हम अपने ज़िले में जाकर, स्टेट में जाकर इसको पूरी बारीकियों से बच्चों को सिखाएंगे, ताकि हिमाचल प्रदेश में ये जो पचीसी गेम है ये हर एक गाँव में, हर एक घर में इसको लोग खेलें और अपना आनंद उठाएं, ताकि बच्चे जो बुरी संगत की तरफ जा रहे हैं, नशा कर रहे हैं, उससे भी बचे और उनके माँ बाप भी सुखी रहे और हमारी गेम भी बहुत अच्छे तरीके से चले। मैं अमजद जॉइंट सेक्रेटरी पचीसी गेम हिमाचल प्रदेश। हमें यहाँ चंडीगढ़ में इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ पचीस गेम के तहत यहाँ सेमिनार के लिए बुलाया गया, जिसमें हमें पचीसी गेम की बारीकियों को सीखने का सुअवसर प्राप्त हुआ। ऐसे तो हमने पचीसी का गेम का नाम राजा और महाराजाओं के टाइम से सुना है, और आज हमें इसे खेलने का मौका प्राप्त हुआ। मैं संजय कुमार, प्रेसिडेंट हिमाचल प्रदेश पचीसी खेल संघ की तरफ से आज हमें ये चंडीगढ़ में आने का मौका मिला, और ये सारा श्रेय हमारे इंटरनेशनल पचीसी फेडरेशन के सेक्रेटरी ऑफ जनरल श्री PS बराड़ जी को जाता है, जिन्होंने हमें इस लायक समझा और इस गेम को उजागर करने के लिए अपने साथ मिलाया है। और ये गेम वास्तव में एक बहुत ही इंटरेस्टेड गेम है, जो कि बेसिकली ये 100% दिमाग से ही खेली जाती है, परंतु एक ऐसा माहौल बन जाता है कि जैसे हम किसी चीज़ को एंजॉय कर रहे हैं। तो ये गेम जो है एक्चुअल में ये इंडिया की एक ट्रेडिशनल गेम है, और बहुत जल्द ही हम इसको हिमाचल में इसको जितने भी स्कूल्स हैं और कॉलेजेस हैं, ये सब मीडिया के प्रचार के थ्रू इस चीज़ को हम दुनिया के सामने लाएंगे कि ऐसी भी कोई गेम है। और ऐसे हमारे जो पुरातन बुजुर्ग थे, हमारे जो पारिवारिक गांव मोहल्ले के लोग थे, इसको खेलते थे, पर कुछ ही कारणों से इस गेम को नहीं उजागर किया जा सकता, पर शीघ्र ही इस चीज़ को उजागर किया जाएगा। और हमने इस गेम की जितनी भी बारीकियाँ थी, जितने भी इसके पॉइंट्स हैं, कैसे इसको खेलते हैं और कैसे इसको चलते हैं, कितने इसमें खिलाड़ी होते हैं, हर एक तरह की हमने इसको यहाँ पे बारीकियाँ सीखी। तो मैं धन्यवाद करता हूँ इंटरनेशनल पचीस फेडरेशन के प्रेसिडेंट महारानी जी का और हमारे जनरल सेक्रेटरी जी का। तो ये हमें यहाँ पे बुलाया और हर एक चीज़ के बारे में बताया। जी, मैं डॉक्टर JP पाल, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर ऑफ इंटरनेशनल पचीस फेडरेशन। जो रूल्स रेगुलेशंस की आज यहाँ क्लिनिक कंडक्ट कराया श्री PS बराड़ जी सेक्रेटरी जनरल है, जो कि हमारे इंटरनेशनल पचीस फेडरेशन के। सो बहुत ही बारीकी से देखा कि और उसको समझा कि कैसे कैसे हमने उसको गेम को खेलना है। जैसे पॉइंट्स इसमें जी 1 नंबर 2 3 4 के बाद सीधा 6
10, 12 एंड 25। इसमें मैक्सिमम 25 पॉइंट होते हैं, तो इसी गेम का नाम इसलिए 25 ऐसे पड़ा हुआ है। तो हमने यहाँ पर बहुत सारी बारीकी सीखी हमने PS ब्राड़ जी से, जो कि उन्होंने बहुत थॉरोली रिसर्च की थी इस पर, कि जैसे कि हमारी जो 25 गेम है 200 साल पुराने पहले नेशनल गेम में भी खेली जाती है, तो उसे को रिवाइव करने के लिए, पुनर्जीवित करने के लिए हमारा ये प्रयास है। और किसी भी गेम को रिवाइव करने के लिए उसकी बारीकियों तक जाना बहुत जरूरी है, कि जब तक हम टेक्निकली स्ट्रांग नहीं होंगे कुछ भी उसमें बहुत ज़्यादा ऊपर लेवल तक हम लोग नहीं जा पाते। सो इसलिए हमने यहाँ पर जो ब्राड़ सर के अंडर गाइडेंस में हमने सीखा। और ये जो हमारा इंस्टीट्यूट है ये शस्त्रांग मार्शल आर्ट का है, इंटरनेशनल है ये बॉडी। और हम इसके फाउंडर मेंबर जो विक्रम सिंह थापा जी का मैं बहुत आभारी हूँ, बहुत थैंकफुल हूँ, जिन्होंने कि हमें प्रोवाइड किया ये हमें कंडक्ट कराने के लिए हाउ वी हैव टू प्ले द 25 गेम। आज हम यहाँ पर इकट्ठे हुए कि 25 गेम के रूल एंड रेगुलेशन के बारे में जानकारी लेने के लिए, जहाँ पर हिमाचल प्रदेश के मेंबर्स भी आए हुए हैं। और बराड़ साहब ने पूरी ज़िंदगी जो है स्पोर्ट्स में लगाया है, और फिजिकल एजुकेशन में और एजुकेशन डिपार्टमेंट के स्पोर्ट्स को भी उन्होंने काफ़ी प्रमोट किया है। और पिछले करीब 5-7 साल से हम लोग इस चीज़ में डिस्कस कर रहे थे, खास करके बराड़ साहब चाह रहे थे कि कोई हमारे देश से रिलेटेड, जो हमारे पुराने ज़माने में या लोग राजा महाराजा खेलते थे, या हमारे कल्चर में जो था, इस टाइप के कोई स्पोर्ट्स हम शुरू करें और जो हम इंटरनेशनल लेवल तक लेके जा सके। तो फाइनली महारानी परनीत कौर जी जो है प्रेसिडेंट बने, उनके आशीर्वाद मिला, और PS बराड़ साहब जनरल सेक्रेटरी जो कि गेम को प्रमोट कर रहे हैं। और आज इस गेम को कैसे खेला जाता है, उस क्या रूल होंगे, उसके बारीकी के बारे में बराड़ साहब ने इसके बारे में जानकारी दी। और आगे हम कोशिश करेंगे कि इस गेम को वर्ल्ड लेवल में कहीं कंट्री तक इसको पहुंचा सके, और हमारे जो हिंदुस्तान की जो कल्चर है पूरी दुनिया में जाए। धन्यवाद। आज जो हम लोगों ने 25 के रूल्स के बारे में जानकारी एकत्रित की और आगे जानकारी बताई, तो इसमें हमारे सहयोगी हिमाचल प्रदेश 25 संघ और चंडीगढ़ 25 संघ और हमारे ऑब्जर्वर थापा साहब यहाँ आए, और उनके सहयोग से और उन्होंने हौसला बढ़ाया, और हमने ये पूरी जानकारी देने के लिए ऐसा प्रोग्राम बनाया है कि इसको हम पूरे स्टेटों में और पूरी दुनिया में जो भी 25 में इंटरेस्ट रखता है वो इसे देख सके और खेल सके। इसके बाद जैसे जैसे और रूल्स में कुछ चेंज होता जाएगा टेक्निकल कमेटी से डिस्कशन के बाद, उसके लिए हम नेक्स्ट वीडियो जारी करेंगे। और इसलिए मैं आप सबका थैंक्स करता हूं कि आपने यहाँ आकर सफलतापूर्वक ये हमारे रूल्स के बारे में डिस्कशन की और सीखा। थैंक यू वेरी मच।